सच्चा प्यार क्या होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसी से सच्चा प्यार है? अट्रैक्शन और प्यार में क्या अंतर होता है? क्या हम कभी प्यार महसूस नहीं कर सकते? मुझे मेरी सोलमेट कैसे मिलेगी या मिलेगा? प्यार में हमेशा धोखा क्यों मिलता है? आपके इन सवालों के जवाब आज मैं आपको इस छोटी सी कहानी में देने वाला हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि सच्चा प्यार क्या है और आप इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। ये कहानी एक फकीर बैरागी की है। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है कि उसके शरीर पर जो कपड़े होते हैं वे सैकड़ों जगह से फटे होते हैं। उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होता है जिसमें भिक्षा मांगकर वह अपना पेट भरता है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसकी मुलाकात उस फकीर से होती है। फकीर उस व्यक्ति से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी एक कीमती चीज गुम हो गई है और कई दिनों से मैं उसे खोज रहा हूं, परंतु वह मुझे मिल नहीं रही। फकीर मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी होती हैं, पर उसकी मुस्कान में एक अलग ही तेज होता है। वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए बस फकीर को देखता रहता है। फकीर कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वह व्यक्ति सोचता है, मुझे 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तो यह फकीर क्या करेगा। फकीर कहता है, तुम जो सोच रहे हो वह ठीक है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी कीमती चीज ढूंढ सकता हूं। वह व्यक्ति चौंक जाता है और सोचता है, इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली। वो पूछता है, आपने मेरे मन की बात कैसे जानी। फकीर कहता है, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं कैसे जाना, जरूरी यह है क्या तुम वाकई उसे पाना चाहते हो। अब उस व्यक्ति को फकीर पर विश्वास होने लगता है। फकीर खड़ा होता है और कुछ ही क्षणों में वह खोई हुई चीज वापस लेकर आ जाता है। वह व्यक्ति फकीर के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कृपा करके मेरे घर चलिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फकीर कहता है, क्षमा करो, मुझे एक गांव पहुंचना है और वह यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। व्यक्ति पूछता है, आप किस गांव जा रहे हैं। फकीर गांव का नाम बताता है। व्यक्ति कहता है, ये तो कमाल हो गया, कल मेरे बेटे की शादी है और बारात उसी गांव में जाएगी। कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें और हमारे साथ उस गांव चलिए। फकीर मान जाता है और अगले दिन बारात में शामिल हो जाता है। पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल या बैलगाड़ी से जाया करते थे। बारात में ज्यादा लोग होते थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी। गांव बहुत दूर होता है। चलते चलते शाम हो जाती है। रात का सन्नाटा छा जाता है। बारात जंगल के बीच होती है। तभी एक औरत चिल्लाती है, मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। छोटा बच्चा गायब हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया। उसकी मां बिलखने लगती है। फकीर कहता है, बहन रो मत, तुम्हारा पुत्र अवश्य मिलेगा। फकीर अकेला आगे बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं, बड़ा मतलबी इंसान है, हमें छोड़कर चला गया। कुछ दूर जाकर वह रुकता है। अचानक शेर की तेज दहाड़ सुनाई देती। लोग देखते हैं, एक शेर बैठा है और बच्चा उसके सामने खड़ा है। सब समझ जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फकीर शेर की ओर बढ़ता है। लोग चौंकते हैं, क्या ये मरना चाहता है। फकीर शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बच्चे को गोद में उठा लेता है। शेर दहाड़ता है लेकिन हमला नहीं करता। फकीर उस शेर के पैर में फंसा एक कांटा निकाल देता है। शेर की दहाड़ थम जाती है। लोग समझते हैं वो शेर हमला करने के लिए नहीं दहाड़ रहा था, वो दर्द में था। फकीर उसका दर्द मिटा देता है। शेर जैसे फकीर को धन्यवाद कहकर चला जाता है। ये कहानी सुनने में नाटकीय लगती है, पर इसका संदेश गहरा है। सच्चे प्यार की सबसे ऊंची स्थिति करुणा होती है। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें कोई स्वार्थ, दिखावा या अहंकार नहीं होता। एक गाने में लाइन है, मैं तेरी खैर मंगदा, मैं मंगा ना कुछ और। मतलब मैं तेरी भलाई चाहता हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर कई लोग ऐसा कहकर अपने अहों को संतुष्ट करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने मुझे छोड़ा और फिर भी मैं तुम्हारी खैर चाहता हूं। लेकिन फकीर ने जो किया वो दिखावे के लिए नहीं था,
उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक इंसान, एक शेर, दोनों के दर्द को मिटाया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पर ध्यान रखना, तुम्हें फटे कपड़े पहनने या भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने संत अहंकार को छोड़ने की। भीतर से उस फकीर जैसे बनो। और याद रखो, प्यार बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको बताएगी कि असली दान किससे कहते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, 3 तरह के लोग दान करते हैं। पहले वे लोग जिन्हें दान के बदले में कुछ मिलने की उम्मीद होती है। दूसरे वे लोग जो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए दान करते हैं। और तीसरे वे लोग जो दान करते नहीं, उनसे दान हो जाता है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कोई राजा तो नहीं था, परंतु उसका हृदय किसी सम्राट से कम नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो करने की कोई राजा भी नहीं सोच सकता। उसने गौतम बुद्ध को एक विहार दान दिया था। विहार का अर्थ होता है वन। अब आप सोच रहे होंगे कि वन दान देने में क्या बड़ी बात है। सैकड़ों साल पहले की बात है। जमीन का मूल्य सस्ता होगा, इसलिए वन दान दे दिया। और वैसे भी कई राजाओं ने बुद्ध को पहले ही कई वन दान दे रखे थे। तो अब शुरुआत से सुनिए। बुद्ध जिस भी राज्य में जाते थे, उस राज्य में उनके आने की सूचना पहले ही पहुंच जाती थी। यह उस समय की बात है जब बुद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रावस्ती में जाने वाले थे। श्रावस्ती एक राज्य का नाम था जहां बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी रहा करता था, जिसका नाम सुदत्त था। जब यह खबर सुदत्त को मिलती है कि उसके राज्य में बुद्ध आने वाले हैं, तो वह बहुत प्रसन्न होता है और सीधा अपने राज्य के राजा के पास पहुंचता है। राजा सुदत्त से उसके आने का कारण पूछता है। सुदत्त राजा से कहता है, महाराज, मुझे आपका जैतवन चाहिए। राजा पूछता है, परंतु क्यों? तुम उस वन का क्या करोगे? सुदत्त कहता है, मैं अपने गुरु बुद्ध को उस वन को भेंट देना चाहता हूं, उनके विहार हेतु। बुद्ध का नाम सुनते ही राजा प्रसेनजित क्रोधित हो जाता है और सुदत्त से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी सिद्धार्थ और उसके पिता से पुरानी दुश्मनी है? जब बुद्ध सिद्धार्थ थे, उस समय राजा प्रसेनजित और सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन के बीच युद्ध हुआ था, जिसके कारण दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। सुदत्त प्रसेनजित से कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु अब वे सिद्धार्थ कहाँ रहे? अब तो वे बुद्ध बन चुके हैं। लाखों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। राजा हंसता है और कहता है, भूखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सी बड़ी बात है? सुदत्त कहता है, महाराज, स्वयं राजा बिंबिसार भी बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ उरुवेला कश्यप और उनके सभी अनुयायी भी बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। बुद्ध एक परम विभूति है। यदि यह निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा। राजा प्रसेनजित सुदत्त से कहता है, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें जैतवन तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। राजा कहता है, तो ठीक है, जैतवन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्राओं से ढक सकते हो, उतनी भूमि तुम्हारी। परंतु याद रहे, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन ढंकी जानी चाहिए। वहां खड़े सभी लोगों को यह कार्य असंभव लगता है, परंतु सुदत्त अपने कोष की सभी स्वर्ण मुद्राओं को जैतवन की जमीन पर बिछवा देता है। और जब स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ती हैं, तो वह अपनी संपत्ति को बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदता है और जैतवन के कोने कोने को ढंक देता है। जब यह खबर प्रसेनजित को मिलती है, तो वह तुरंत जैतवन पहुंचता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा जैतवन स्वर्ण रंग से रंग चुका है। राजा प्रसेनजित सुदत्त से कहता है, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी दी हुई शर्त को पूरा न कर सकोगे। सुदत्त कहता है, मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहाँ था महाराज। ये तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूरा कर सका। राजा पूछता है, सिद्धार्थ ने तुम्हें इतना प्रभावित कैसे कर दिया सुदत्त, कि तुमने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी? सुदत्त कहता है,
सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे हम असंख्य सोए हुए लोगों में केवल वह एक ही है जो जाग चुका है, जो बुद्ध बन गया है। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो मैं वह भी दे देता। फिर यह धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। कहा जाता है कि बुद्ध यदि किसी विहार में रहें तो वह स्थान साक्षात तीर्थ बन जाता है। ये थी जैतवन की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।